पाठ 13 अव्यय पदानि यानम गच्छति। अव्यय पद। इस पाठ में बच्चों आप पढ़ेंगे अव्यय पद। अव्यय पद क्या है? अव्यय वे पद हैं जिनका रूप नहीं बदलता। वे प्रत्येक विभक्ति, लिंग और वचन में अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होता है। वाक्य में वचन बदले, लिंग बदले पर अव्यय पद अपने ही रूप में रहता है। उसे हम लोग इस पाठ में समझेंगे। पाठ क्या है? यानम गच्छति। यानम अर्थात हिंदी में कहते हैं वाहन। वाहन जा रही है। गच्छति मतलब जाना। पहले तो इस पाठ के शब्दार्थ को आप समझेंगे ताकि पाठ समझने में आसानी हो। यानम गाड़ी, रेलम रेलगाड़ी, अग्रे आगे, पृष्ठे पीछे, ऊंचः ऊपर, नीचः नीचे, मंदम धीरे, च और, अपि भी, इतः इधर, ततः उधर, यदा जब, तदा तब, अत्र यहाँ। शब्दार्थ को पढ़ते ही आप कई संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ को जान चुके हैं। अब आप पाठ को समझेंगे। शब्दार्थ आपको सहायता करेगी। यानम गाड़ी भी कह सकते हैं, वाहन भी कह सकते हैं। यानम गच्छति गाड़ी जा रही है या वाहन जा रही है। रेलम गच्छति रेलगाड़ी जा रही है। यानम गच्छति छुक 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 गाड़ी जा रही है छुक छुक छुक। अग्रे गच्छति अग्रे का अर्थ आगे, गच्छति जा रही है, आगे जा रही है। पृष्ठे गच्छति पीछे जा रही है। ऊंचः गच्छति ऊपर जा रही है। नीचः गच्छति नीचे जा रही है। मंदम गच्छति धीरे जा रही है। शीघ्रम गच्छति जल्दी जा रही है। नदति केवलम धुक धुक धुक। नदति मतलब आवाज़, आवाज़ निकाल रही है, केवल आवाज़ निकाल रही है। धुक धुक धुक। इतश्च धावति ततोपि धावति। आपने शब्दार्थ में इतः ततः पढ़ा था। इतः का अर्थ इधर, ततः का अर्थ उधर। इस वाक्य को फिर से समझिए। इतश्च धावति और इधर भी दौड़ रही है। ततोपि धावति उधर भी दौड़ रही है। यदा तदा सर्वदैव धावति जब तब हमेशा दौड़ती है। अत्रा गच्छति गच्छति तत्र इधर जा रही है, उधर जा रही है। यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है। अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ। अत्रा गच्छति गच्छति तत्र यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है। वदति च पुनरपि पी पी पुक। वदति मतलब बोलना, च मतलब और, पुनरपि मतलब बार बार, और बार बार बोल रही है। पी पी पुक। यानम गच्छति रेलम गच्छति गाड़ी जा रही है, रेल जा रही है या रेलगाड़ी जा रही है। यानम गच्छति छुक 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 गाड़ी जा रही है छुक छुक छुक। बच्चों, आशा करती हूँ पाठ को समझने में आसानी हुई होगी। और कोई दिक्कत हो, कोई आपको डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। अब इस पाठ के अभ्यास को समझेंगे। पेज नंबर 83। निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ संस्कृत के वाक्य हैं जिसका अर्थ आपको हिंदी में लिखना है। तो ये हुआ अनुवाद। यानम गच्छति छुक 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 गाड़ी छुक छुक जाती है। ऊंचः गच्छति नीचे गच्छति ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। मंदम गच्छति शीघ्रम गच्छति
धीरे जा रही है, जल्दी जा रही है। यदा तदा सर्वदैव धावति, जब तब हमेशा दौड़ रही है। वदति च पुनरपि पी पी पुक, और बार बार बोल रही है पी पी पुक। बच्चों, इस पाठ में आपने अव्यय शब्द को समझा है ना। अव्यय शब्द वैसे शब्द जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होते हैं। जितने भी लाल रंग से लिखे हुए शब्द हैं ये सारे अव्यय शब्द हैं। इसे याद करना ज़रूरी है। और इसमें आप अव्यय शब्द को ना विलोम के साथ भी जोड़ सकते हैं, मतलब उल्टे अर्थ वाले, जैसे अग्रे पृष्ठे ऊंचे नीचे, मतलब अग्रे मतलब आगे, पृष्ठे मतलब पीछे, तो ये विलोम शब्द भी हो गए। ऊंचे मतलब ऊपर, नीचे मतलब नीचे, मंदम मतलब धीरे, शीघ्रम मतलब जल्दी। तो इस तरह से विलोम शब्द को भी हम लोग समझेंगे। प्रश्न 3 में देखिए, विलोम शब्दों के साथ मिलान कीजिए। अत्र, तत्र, शीघ्रम, मंदम, पृष्ठे, अग्रे, ततः, इतः, नीचे, ऊंचे, अधः, उपरि। पेज नंबर 83, मूल्यपरक प्रश्न। यहाँ मूल्यपरक प्रश्न को भी समझेंगे। जीवने यानस्य महत्वं मातृभाषायां लिखत। मातृभाषा हिंदी। तो यहाँ हम उत्तर को हिंदी में लिखेंगे। हमारे जीवन में, प्रश्न है जीवने यानस्य महत्वं मातृभाषायां लिखत, मतलब हमारे जीवन में यान, वाहन का क्या महत्व है, गाड़ी का क्या महत्व है, इसे मातृभाषा में लिखेंगे। हमारे जीवन में वाहन का महत्व इस प्रकार है। वाहन के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से कम समय में पहुंच सकते हैं और हमें थकान भी नहीं होती। अगला प्रश्न, यान प्रयोगे त्वं का हानि पश्यसि। पश्यसि मतलब देखना। वाहन के प्रयोग से, गाड़ी के प्रयोग से तुम किस प्रकार की हानि देखते हो। हिंदीयाम लिखत, हिंदी में लिखो। वाहन के प्रयोग से कई हानियां भी देखते हैं, जैसे वाहन के काले धुएं से वातावरण दूषित होता है। तेज गति से वाहन चलाने पर कई दुर्घटनाएं होती हैं। अगला प्रश्न, अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। यहाँ आप देख रहे हैं सहायता के लिए शब्द भी लिखे हुए हैं। वहाँ से सही शब्द, सही अव्यय शब्द को चुनना है और रिक्त स्थान को पूरा करना है। जलम, नीचे, पतति, सिंह, ऊंचे, गर्जति, शशक, शीघ्रम, धावति, कपिल, मंदम, चलति, कार्याणम, अपि, पीपी इति वदति। तो इस प्रकार आप अगर अव्यय शब्दों को अच्छे से समझ लेंगे, पाठ में दिए गए शब्दार्थ को अच्छे से पढ़कर समझेंगे, तो पाठ को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और ये अव्यय शब्द ना बहुत ज़रूरी हैं। इसे याद करना, इसके मात्राओं को अच्छे से समझना, इसे आप लिख लिख के अभ्यास करेंगे, ताकि जब आप अभ्यास कार्य करें ना, खाली स्थान हो या अनुवाद हो, तो कोई दिक्कत ना हो। पेज नंबर 84। देखिए, इस पेज में ना कई सारे चित्र हैं और ऊपर कई सारे शब्द। चित्राणि दृष्ट्वा वाक्यानि रचयत। चित्रों को देखकर इन शब्दों की सहायता से वाक्य बनाने हैं। पहला चित्र कछुए का है। संस्कृत में कछुए को कच्छप कहते हैं। कच्छप मंदम चलति, कछुआ धीरे चलता है। वानरः कूर्दति, बंदर कूद रहा है। शुक वदति, तोता बोल रहा है। श्रृगालः चलति, श्रृगाल सियार चल रहा है। काकः कायति, कौवा काँव काँव कर रहा है। हरिण शीघ्रम धावति, हिरन जल्दी दौड़ रहा है। लोमशा पश्यति, लोमड़ी
देख रही है। चटका गायती चिड़िया गा रही है। तो आप इस प्रकार से वाक्य निर्माण करेंगे। आशा करती हूँ आप पाठ को आसानी से समझ चुके हैं।